ये प्यार तो बरकरार रखोगे सैया जी। यूं तो रचना अपने पति दीपक की पसंद थी, तभी दोनों की शादी हो पाई थी। पर समय के साथ रचना को लगने लगा कि परिवार वालों के सामने प्यार कम होने लगा है, जिसका असर रचना और दीपक के वैवाहिक जीवन पर पड़ने लगा है। रचना जब भी शादी से पहले और अब के दिन याद करती थी तो रो पड़ती थी। शादी से पहले फ़ोन पर प्यारी प्यारी बातें तो होती थी, लेकिन उनमें ज़्यादातर परिवार के लिए ये करना वो करना ही रहता। रचना को भी लग रहा था, चलो परिवार को समझता तो है, मेरे परिवार को भी मान सम्मान देगा। सब लड़कियों की तरह उसने भी बहुत सारे ख्वाब देखे और ससुराल आ गई। दीपक रचना से प्यार तो करता था, लेकिन कई बार परिवार वालों के साथ वह इतना बिजी हो जाता था कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर परिवार वालों के साथ लगा रहता था। रचना एक कमरे में अकेले बैठी दीपक का इंतजार करती और चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाती थी। रचना की सास थोड़ा पुराने ख्यालों की थी। वो भी कभी रचना को सबके साथ बैठ के बातें करने और टीवी देखने के पक्ष में नहीं थी। अगर कभी रचना के जेठ बैठे होते थे तो रचना को वहाँ से जाने को बोलती थी। ऐसी में जब भी रचना को ससुराल जाने को बोला जाता तो उसे वहाँ अपनापन सा नहीं लगता था। ऐसे में वह ससुराल वालों से दूरी बनाने लगी। कई साल बीते, पर जब भी दीपक परिवार वालों के साथ रहता तो रचना को अनदेखा करता था। वो बहुत चाहती थी कि सबके साथ बातें करे, पर उसके ससुराल वाले अपने में ही मस्त रहते। उन्हें इससे मतलब ही नहीं रहता कि रचना भी इस घर की सदस्य है। जेठानी की ज़्यादा बात देवर से ही होती थी। ऐसे में रचना का मन ससुराल वालों के खिलाफ खट्टा तो हो ही रहा था। दीपक के साथ भी वह प्यार नहीं रहा जिसकी उसने कल्पना करी थी। आखिर कोई कब तक ऐसा व्यवहार को सहता। शादी के बाद रचना पति के साथ दूसरे शहर चली गई, क्योंकि दीपक नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग भी उधर हो गई। रचना ने भी सोच लिया था, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पति तुम ऐसे तो नहीं समझोगे, अपने परिवार के साथ रहकर तुम मुझे इतना नज़रअंदाज करते हो, जैसे मैं तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूँ। ऐसा मौका फिर रचना को मिल गया। संयोग से एक बार रचना के ससुराल वाले उनके पास आए। अब रचना सबको समय से खाना देती और अपने रूम में चली जाती। वो ना ही सबके साथ बैठती और ना ज़्यादा बातचीत करती। एक दो दिन दीपक ने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। वह जाकर रचना से बोला, यह क्या तरीका है? रचना सब बाहर बैठे हैं और तुम कमरे में आकर फ़ोन में लग जाती हो। अच्छा लगता है क्या? वह सब हमारे घर आए हैं और तुम उन्हें अकेला छोड़ देती हो। रचना को इसी दिन का इंतज़ार था, वह इस बात का एहसास पति को करवा सके। उसने अपने पति के गाल खींचते हुए बोला, काश ये बात तुम पहले ही समझ जाते तो आज मैं उन लोगों में
इतनी खींची खींची तो ना रहती। मतलब, दीपक ने पूछा। मतलब तुम खुद सोचो ना दीपक। जब मैं आपके घर में रहती थी तो मुझे कैसा लगता था। आप सब मज़े से गप्पे मारते, टीवी देखने पर छोटी बहू होने का हर्जाना मुझे अकेलेपन के रूम में मिल रहा था। बहुत बार मेरा भी मन करता आप लोगों के साथ बैठूं, पर सासू माँ की हिदायतें मुझे बेबस कर देती। इतनी पाबंदियां। हमारा परिवार कितना बड़ा है दीपक। दीपक कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह भी परिवार वालों के साथ रहकर रचना को समय नहीं दे पाता था। शादी के बाद पत्नी जिसके सबके करीब होती है वह पति ही होता है, और वही पति उसे भूलकर पहले की तरह परिवार में डूब रहा है। पत्नी का मन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। सॉरी रचना, जब तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें अकेले रखा, और आज तुम खुद को अकेला रखना सीख गई हो। मैं अब इस बात पर ध्यान दूंगा। माँ भैया के रहने पर ऐसा करती है जैसे ना जाने तुम कौन हो। माँ जब शादी करके आई होंगी तब उन्होंने ऐसा ही माहौल देखा हो। भैया की शादी तक पिताजी जीवित नहीं थे, तो भाभी पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं हुआ, इसलिए वह तुम्हारी तकलीफ़ कभी समझ नहीं पाई। कम से कम उन्हें तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। अब क्या फ़ायदा, दीपक 3 साल होने जा रहे हैं, तुम्हारे घर वालों ने अकेले रहना सिखा दिया। रचना उदास होकर बोली। दूसरे दिन रात को जब दीपक ऑफिस से आया, रचना सबको चाय नाश्ता देकर कमरे में जाने लगी। कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो ना, हम लोग के साथ चाय पियो, दीपक ने टोकते हुए कहा। रचना एक पल रुककर सासू माँ का चेहरा देखने लगी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सासू माँ के चेहरे पर सवाल जरूर उठे। माँ, हम सब इकट्ठे बैठकर क्यों नहीं खाते पीते? भैया भाभी और भतीजे और भतीजी, बस हमारा छोटा सा परिवार है। रचना को कल देखा अकेले कमरे में खाना खा रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। किसी ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सबके साथ रहते हुए भी वह अकेले ही रहती, तो ऐसे परिवार का क्या मतलब? वैसे यह बात माँ आपको और भाभी को समझाना चाहिए था, पर आप दोनों ही नहीं समझे, तो मुझे कहना पड़ रहा है। दीपक अपनी बात कहते हुए जाती हुई रचना को बैठने को बोला। वह मुझे लगा माँ को यह सब पसंद नहीं। यह सब तो मैं कैसे कुछ बोलती। जेठानी ने बोला, अरे हमारे घर में कोई जेठ के सामने बैठा है क्या जो मैं रचना को बोलती छोटी बहू ओढ़ में रहते हुए अच्छी लगती है? सामने नहीं। सासू माँ ने थोड़ा रुआब देकर बोला। माँ, समय बदल रहा है, तुम भी थोड़ा बदलाव लाओ। पूरा परिवार एक साथ रहता है और रचना कमरे में अकेले। हम हंसी मजाक करते हैं और वह बेचारी कमरे में अकेले। हमारे घर में एक ही टीवी, वह हॉल में है, उसे टीवी देखने को नहीं मिलता। आखिर यह भी तो इंसान है। दीपक रचना की तरफ लाचारी से देख रहा था। माँ से पहले इस तरह से कभी बात नहीं किया था, और पत्नी के पक्ष में बोल रहा था। पता था वो 100 बात और जोड़कर बोलेगी। माँ, वैसे मैं बड़ा हूँ, रचना को
हट जाने को बोलती हो, और जब कभी रसोई में काम कर रही होती तो मुझे प्यास लगती तो रसोई में जाना भी मुश्किल होता, क्योंकि तुमने यही कह रखा, छोटे भाई की पत्नी जब हो उधर नहीं जाना। आज यह सब सुनकर मुझे लग रहा है वह तो मुझे भैया कहती है ना, तो फिर यह सब चोचले क्यों? हम सब साथ रह रहे हैं, हंसे बोले तभी अच्छा लगेगा। अकेले रहने पर ना तो रचना को कभी हमारे पास आना अच्छा लगेगा, ना उसे हमारा यहाँ आना, क्योंकि कोई भी इंसान आखिर कब तक एक ही कमरे में रहेगा। और रचना, तुम भी हम सबके साथ इधर ही बैठो। अच्छा किया दीपक, तुमने कह दिया। फायदे से यह पहल तेरी भाभी को करना चाहिए था, पर वह तो खुद ही गप्पे रहती तो दूसरों की सुध कहाँ लेती। जेठ जी ने भी दीपक की बातें सहमति जताते हुए कहा, अब सबको जो करना है करो, सबकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। सासू माँ ने हाथ झाड़ते हुए बोली। रचना चोर नजरों से पति की ओर देख रही थी। गनीमत है पतिदेव का प्यार बरकरार है, नहीं तो आज मेरे लिए बोलना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, कई परिवार में आज ही इस तरह का चलन है। ऐसे में शादी के बाद लड़की को ससुराल वालों को दिल से अपनाना मुश्किल हो जाता है। जब दूर रहोगे तो वह तो खुद ही जोड़ दूर होने लगेगी। इससे बेहतर है शुरू से ही सब लोग आपस में हंसे बोले, तो परिवार में कभी भी बिखराव की स्थिति कभी ना आए। सच तो यही है, ससुराल में अगर पति आपको समझे तो सब आपको मान करेंगे, और जब पति आपको छोड़कर घर वालों के साथ लगा रहे तो उनकी नज़रों में आपकी अहमियत थोड़ी कम ज़रूर है आती है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।